महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। की जय। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम जगतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणा, याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तः स्थमेश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामले कोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी के माध्यम से मानस पटल से जुड़े मानस मर्मज्ञ विद्वत गुरुजन, श्रोता वक्ता भाइयों एवं बहनों, सबको किसिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी के भाव से आप सबला प्रणाम निवेदित करत हूँ। साथ ही साथ भैया झाल सिंह पटेल जी की बहुत बहुत साधुवाद, जो आज मोर जैसे अकिंचन अभिवाणी पवित्र की सुंदर सौभाग्य प्रदान करे है। एक लिए बारम्बार प्रणाम है। आओ पावन प्रसंग में चर्चा करन, जो बालकांड दोहा क्रमांक 229 की नीचे चौथी चौपाई। कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सी खाजनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरऊं विदेह कुमारी। गोसाई जी महाराज जो है यहाँ पे सीता जी की सुंदरता के वर्णन करते, कि सीता जी जो है सुंदरता ला भी सुंदर बनाने वाली है, जिस प्रकार से कि छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। जैसे सुंदरता रूपी घर में दीपक के लौ जल रही हो, जैसे अब तक कहा जाए कि सुंदरता रूपी भवन में जहां अंधेरा रहे, और अंधेरा में अब सीता जी के सुंदरता रूपी दीप शिखा जो है एक लौ की तरह, दीपक की तरह जगमगावत। ऐसन पावन चौपाई के अर्थ यहाँ पे गोसाई जी महाराज लिखे। आओ यहाँ पे सुंदरता के वर्णन कौन करत है, तो किहिस भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की सुंदरता के वर्णन करत है। और कहाँ, तो आओ पहुंचतन हम पुष्प वाटिका।
ये मानस में 2 वाटिका के प्रसंग आते, जैसे एक है पुष्प वाटिका, दूसरा है अशोक वाटिका। एक है योगी के वाटिका, पुष्प वाटिका जो योगी के वाटिका है, जहाँ ब्रह्म और शक्ति के मिलन होते, और दूसरा है भोगी के वाटिका, मोह के वाटिका, जहाँ ब्रह्म और शक्ति के बिछो हो जाते। तो हम लोग पावन प्रसंग में चर्चा करना है पुष्प वाटिका के। देखा जाए कि पुष्प वाटिका में आज भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के साथ में, और विश्वामित्र कौन है कि तो विश्व के मित्र ही विश्वामित्र है। एक है महात्मा, एक है परमात्मा और एक है जीवात्मा। आज तीनों की यात्रा जब शुरू हुई, तो यात्रा शुरू है तो एक यज्ञ पूरा करके दूसरा यज्ञ पूरा करे बर कहाँ पहुंचे है कि मिथिला में पहुंचे, जनकपुरी में। और जब वहां रात्रि विश्राम के बाद में प्रातःकालीन बेला में जैसे ही गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज स्नान ध्यान करे के बाद जब पूजा पष्ट के समय हुए, तो सुंदर भगवान राम आज्ञा देते कि समय जाने गुरु आयशु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई जो है गुरु जी के आज्ञा लेकर के पुष्प वाटिका में फूल तोड़े बर जाते। साथ ही साथ गोसाई जी महाराज जो है किते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है गुरु के आज्ञा से आज पुष्प वाटिका में आए हैं। सीता जी जो है माँ सुनैना के अनुमति से आज सखियों के साथ में पुष्प वाटिका में आए हुए हैं। अब पुष्प वाटिका में जब आते तो का होते कि सबसे पहली गोसाई जी महाराज जी लिखते कि मज्जन करी शर सखीन समेता, और गई मुदित मन गौरी निकेता। अगर ये आत्मा ला परमात्मा से जोड़ना है तब का करना पड़ेगी, तो मज्जन करी सर सखीन समेता, सर माने तालाब और किहिर गोसाई जी महाराज की रामचरित सर बिनु अनवाए। अगर ये आत्मा ला परमात्मा से जोड़ना है तो सबसे पहले हम लोग का करना पड़ेगी, तो एक कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगाना पड़ेगी। साथ ही साथ संकेत करती गई मुदित मन गौरी निकेता। तो गौरी कोने की है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। श्रद्धा तो कथा सरोवर में डुबकी लगाते हुए हमारे हृदय में श्रद्धा के भाव होने चाहिए। अब इस प्रकार से श्रद्धा से सीता जी जो है सखियों मन के साथ में जब पूजा करते तो पूजा में क्या चाहिए कि तो अनुराग, जैसे कहेगी कि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अगर हम लोग पूजा करना है परमात्मा ला पाना है, काबर की सीता जी आज पूजा काबर करत है कि तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला पाए बर। तो भगवान बिना अनुराग के मिलने वाला नहीं है कि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा। तो माता सीता जी बहुत सुंदर अनुराग के साथ कि पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। बहुत प्रेम के साथ अनुराग के साथ हृदय में श्रद्धा धारण करके आज जानकी जी जो है अपन अनुरूप वर मांगते। वर माने हुए वरदान और वर माने हुए सुंदर पति। और इस प्रकार से वरदान मांगते और साथ ही साथ उसी समय में एक सखी जो है, आज एक सखी जो है जे समय पूजा करत है सीता जी, उसी समय में एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। तेही दो बंधु बिलो के जाए, एक सखी सीता जी से अलग हो करके फुलवारी में देखे बर चल रहे थे। बगिया में जब घूमे बर चल रहे थे तो का देखिस कि देखन बाग कुंवर दुई आए, वै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। जब एक सखी जब पुष्प वाटिका में जब दोनों भाई राम और लक्ष्मण की जो सुंदरता ला देखी तो देख करके शरीर जो प्रेम से विहल हो जाते, शरीर एकदम पुलकित हो जाते, नेत्र में प्रेम के अश्रु भरे हुए
जब प्रसन्नता के साथ जानकी जी के पास आते तो अन्य सखी और जानकी मन पूछे लगते कि अरे सखी, ये प्रसन्नता के कारण का है, अते खुशी होए के बात का है। तो सखी जो है सुंदर बात बताते कि हे सखी, हे सीते, देखो फुलवारी में दो राजकुमार आए हुए हैं जो एकदम किशोर अवस्था और सब प्रकार से सुंदर है, कि एक है सांवला और एक ही गौर वर्ण है। दोनों के सुंदरता की बखान नहीं की जा सकती। काबर कि गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, ये नयन जो देखे ये वाणी नहीं है, और ये वाणी जो बोल सकती हूँ माँ वो देख नहीं सके। माने जो देख सकते हो बोल नहीं सके, जो बोल सकते हो देख नहीं सके। और सचमुच में ब्रह्म जो है वर्णन करे की चीज नहीं है, है ना। ब्रह्म जो है अनिर्वचनीय है, वो ब्रह्म के सुंदरता के बखान नहीं किए जा सके। तो वही बात ला जब सखी जो है बताई तो सीता जी के मन में भी कि सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उते कंठा जानी। सीता जी ये बात ला सुनते तो कर मन में कंठा जागृत हुए थे और सखी मन भी प्रसन्न हुए थे। साथ ही मन ये चर्चा करे लगते कि अरे वो वही राजकुमार है जो गुरु विश्वामित्र के साथ में आए हुए हैं। और ऐसा बात रखी तो जानकी जी ला वो बात जो है याद आ जाते। और एक सखी यहाँ पे संकेत करते गोसाई जी महाराज की, एक सखी को नहीं, सखी ही संते और संत ही भगवंत से मिला थे, जो ब्रह्म के साक्षात्कार कर चुके हैं। और वही सखी, जिस सखी के बारे में कि सखी को ने तो संत मन बहुत सुंदर बताए कि अरे ये सखी कोई साधारण सखी नहीं, बल्कि ये तो एक चतुर सखी है। और चतुर सखी कौन है की है, तो भगवान शंकर लहरे की। और भगवान शंकर कैसे चतुर सखी हो, जब भगवान श्री राम जी भगवान शंकर के पास जाते कहते कि हे भोले बाबा, अगर ब्रह्म और शक्ति के मिलन कराना है तब क्या करना पड़े। काबर की शक्ति स्वरूपा सीता जी तो आज राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म लेकर के आए हुए हैं। तो एक राजकुमारी से मिलना कठिन है, तो एक राजकुमारी से मिलना है तो एक पर क्या करना पड़े। अरे राजकुमारी से मिलना है तो एक लिए कोई महिला की जरूरत पड़ी, कोई सखी की जरूरत पड़ी जो ब्रह्म और शक्ति के मिलन करा सके। भगवान शंकर कहते कि बात तो सही है भगवान, अब क्या किया जाए, है ना, कौन ला सखी बनाया जाए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि देखो भोले बाबा, ये व्यवहार जो है लेन देन के व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे के बीच लेन देन के व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे के बीच आदान प्रदान होना चाहिए, है ना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भोलेनाथ तक कि हे भोले बाबा, जब हम आपके कारण महिला बन सकथन तब आप काबर नहीं बन सको। भगवान कहते कि देखो प्रभु, महिला बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, महिला बनना बहुत मुश्किल बात है। भगवान राम कहते है तो मुश्किल बात, लेकिन जब हम आपके कारण महिला बने तो आप ला का दिक्कत है। वो समय के बात ला याद कर, भगवान जो याद कराते कि हे भोले बाबा, वो समय के बात ला याद कर। आप भस्मासुर ला वरदान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। हाँ प्रभु, वरदान तो दे रहे हैं, है ना। और जब भस्मासुर वरदान पैसे भस्म करला पैसे, तब आपला ही भस्म करे बर बहुत दौड़ाए, तब दौड़े दौड़े भागे भागे आप फिरे। भगवान भोलेनाथ कहते हाँ प्रभु, ये तो सही बात है, मैं तो भागे हूँ जरूर। तब वो समय महिला बन के कौन है, विश्व मोहिनी बन करके कौन है। भगवान शिव जी कहते कि प्रभु आप ही तो आ रहे हो, है ना। तो जब हम आप के लिए विश्व महिला बन सकते है ना, काबर कि हम आपकी प्रतिष्ठा ला रखे बर, आपके मान ला रखे बर, आपकी प्रतिष्ठा ला बचाए बर, जब महिला की शरीर धारण कर सके, महिला के रूप बना सके, तो आप से कैसे नहीं हो पाही। जब अतका बात ला भगवान राम की तो भगवान शंकर जी जो है स्वीकार कर लेते, और स्वीकार करे के बाद में भगवान शंकर जो चतुर सखी बन जाते, और चतुर सखी बन करके जनकपुरी में रहते। कहे जाते कि मानस में वर्णन आते कि विवाह लीला जो है, विवाह संपन्न कराने वाली कोई है, कोई मार्गदर्शिका है, तो वो कौन है कि एक सखी चतुर सखी, एक सखी चतुर सखी। और आज वही चतुर सखी क्या करते
कि सीता जी के मार्गदर्शन करत सीता जी कि चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। आज सीता जी है वो सखी के मार्गदर्शन में उकर पीछे पीछे चलते और पुष्प वाटिका में पहुंचते। अब पुष्प वाटिका में जावत है सखी के पीछे पीछे और बात ला याद करते सीता जी जो है कि सुमरि सिय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत। सीता जी वो समय की बात ला याद कर, कौन से समय कि एक समय देवर्षि नारद जो है जनकपुरी में आए। राजा जनक रानी सुनैना सुंदर पर आदर सत्कार करे, प्रणाम करे। तो वही समय सीता जी भी आकर के देवर्षि नारद के प्रणाम करे। अब प्रणाम करी सब देवर्षि नारद जी सुंदर वाला आशीर्वाद देते हुए यही कि हे पुत्री, हे सीते, अरे पुष्प वाटिका जो है जनकपुरी के, तो पुष्प वाटिका का है कि है तो वो जनाना के वाटिका है। वहां कोई पुरुष ल जाना वर्जित है, कोई पुरुष जाति जा नहीं सके। और अगर कभी संयोगवश कोई पुरुष जाति वहां आ जाए, कोई राजकुमार आ जाए, तो समझ लेना कि वही तुम्हारा पति होगा। ये बात नारद जो है सीता जी ला बता रही, वही बात ला सीता जी कि सुम ऋषि नारद वचन, नारद जी की बात ला याद करत थे और मन ही मन प्रसन्न हुआ थे। मन ही मन प्रसन्न हुआ तो पुष्प वाटिका में जब पहुंचते, अब पुष्प वाटिका में जब पहुंचे तब का हुए कि वहां भगवान राम जब सीता जी के दर्शन करे और सीता जी के दर्शन करे तो कर सुंदरता ला देख करके कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। जब पहली बार भगवान राम जो है सीता जी की सुंदरता ला देखी तो कर सुंदरता ला देख करके बहुत मोहित हो जाते। और सुंदरता ला जब देखी तो ऊपर हृदय में कविता के भाव उदय हो गए, कविता लिखे के मन हो गए। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी जब पहली कविता लिखे बर बैठे तो मन में विचार करी कि सीता जी ला कौन से उपमा दिया जाए, है ना, कौन से उपमा दिया जाए, अति सुंदर सीता जी के उपमा कैसे दिया जाए, कौन से उपमा दिया जाए। तब भगवान राम जब देखते कि कोई उपमा नहीं मिली, तब सारा दोष कवि मन के ऊपर मर दी। कहते कि सब उपमा कबीर है जुठारी, के ही पट तरौ विदेह कुमारी। अरे कवि मन हा सारी उपमाला देह कुमारी मन के ऊपर लगा दी। अब मैं विदेह कुमारी वैदेही जानकी के लिए कौन से उपमा दूं। भगवान विचार करते हुए कहते कि अब ये देह कुमारी के लिए सारी उपमा देह कुमारी मन में लगा दी कवि मन, अब भी देह कुमारी कौन से उपमा दिया जाए। तो भगवान राम के मतलब ये है कि संसार की व्यक्ति ला तो झूठी वस्तु अर्पित किए जा सकते, लेकिन ये तो आदि शक्ति है सीता जी, और सीता जी के लिए ऐसे झूठी वस्तु यानी कि झूठी उपमा देना उचित नहीं है। ऐसे जब भगवान राम जब कवि मन ला उलाहना दिस ना, तब गोसाई जी महाराज जो है वो भी एक कवि होए के नाते कवि मन के ओर से भगवान राम सफाई देते हुए कि देखो महाराज, कवि मन जो है संसारिक स्त्री है, संसारिक नारी जो है ओकर साथ सब उपमा ला जोड़ दे, एमा बेचारा कवि मन के का गलती है, कवि मन के इसे कौन से दोष है ना। काबर कि जे व्यक्ति जेकर से मिलथे ओकरे से मिलान किए जाते, जैसे दिखते वैसे ही उपमा दिए जाते। अब भला एमा कवि मन के का गलती है ना। और ठीक यही बात गोसाई जी महाराज, ठीक बात यही कि उपमा के संबंध में भी बताइए गोसाई जी महाराज कि ये सारी उपमा जो है, हे प्रभु, ये सारी उपमा है मन हम का के कवि मन से कि हमार मन के प्रयोग केवल सांसारिक नारी मन के ऊपर होना चाहिए। उपमा मन कवि मन लगे कि हमार मन के उपयोग केवल सांसारिक नारी मन के ऊपर होना चाहिए, और सीता जी के लिए तो बिल्कुल मत करना। भगवान राम कहते कि अरे का बात है, ऐसा काबर की है ना भाई, उपमा मन ऐसे चाहत काबर है। तो गोसाई जी महाराज की महाराज प्रभु देखो कि नियम ये है कि उपमान उपमेय से सर्वदा श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे किसी के मुख जो है
किसी के चेहरा जो है अगर देख करके कभी उपमा दे दे कि एकर मुख जो है चंद्रमा के समान है ना, तो स्वाभाविक है कि जबका चमक चंद्रमा में है उसका मुख में नहीं है। फिर भी इस तरह से वर्णन करे में अगर उपमेय की अपेक्षा उपमान की महिमा जो है बने रहते, और जैसे उपमान प्रसन्न रहते है ना, ये कारण से उपमान भी प्रसन्न रहते। किंतु उपमान सोचिए कि अगर हमार उपयोग सीता जी के लिए करी, हमार उपयोग अगर सीता जी के सौंदर्य के लिए करी, तब का होगी, उपमेय जो है हो जाही सर्वश्रेष्ठ और हमार महिमा हो जाही समाप्त। एकर कारण उपमा मन चाहते कि हमार मन के प्रयोग केवल सांसारिक नारी मन के ऊपर होना चाहिए। ऐसे गोस्वामी जी महाराज जो है कहते, और बात ये है कि उपमा शकल मोह लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। इस प्रकार से ये जो सांसारिक नारी है ऊपर मन के लिए तो उपमा देना है ना, ये तो सही बात है, लेकिन जो अप्राकृतिक रूप से जो माँ जानकी जी के जो चिन्मय अंग है, अप्राकृतिक जो सौंदर्य है, ओकर लिए प्रयुक्त करना, ये तो उपहास के पात्र बनना है। जिस प्रकार से कि इसकी सिया बरनियते उपमा दे, कभी कहाई जसु को ले, जो पट तरिय तिय समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। अरे सीता जी के वर्णन में अगर वही उपमाला दिए जाए, और वही उपमाला दे करके कौन अपन आप कवि कहलाना चाहिए, कौन अपयस के भागी बनना चाहिए। खबर कि ऐसा जो सांसारिक स्त्री के तुलना उपमा देगे वो तुलना सीता जी ला नहीं दी जा सकती। अरे ये धरती में रहने वाली, पृथ्वी लोक में रहने वाली नारी मन की बात तो अलग है कि जैसे देवता मन की स्त्री, देव स्त्री कि गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतन उपति जानी। कि सीता जी ला है ना, जैसे सरस्वती जी से तुलना करना चाहिए कि तो गिरा मुखर कि अरे सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली है, तो माता पार्वती से उपमा देना चाहिए, तो पार्वती भी तो अर्धनारीश्वर भगवान शिव जी के अर्ध भाग में थे, आधा जो है नारी के रूप में और आधा जो है पुरुष शिव जी के रूप में, वो नहीं बने। तब क्या किया जाए कि रति अति दुखित अतनुपति जान। अगर रति से तुलना किया जाए तो रति भी बहुत सुंदर है, लेकिन अपन पति जो है कामदेव, जिला भगवान शंकर जो है तीसरा नेत्र खोल करके जब भस्म कर देते तो बिना शरीर के है, अनंग है, एक कारण रति भी रात दिन दुखी रहते, तो ऐसा रति से भी मत दिए नहीं जा सकते। अब कोनो मन इसकी लक्ष्मी जी तो बहुत सुंदर है, लक्ष्मी जी को उपमा देना चाहिए, तो लक्ष्मी जी भी वो खारा समुद्र से उत्पन्न हो गए, और वही समुद्र से उत्पन्न कौन हो है, तो 20 बारुनी बंध प्रिय जेही, कई रमाशम की वैदेही। अरे वही समुद्र है तो मदिरा और जहर भी उत्पन्न हो है, ये कर कारण से मन लक्ष्मी जी के भाई है, तो लक्ष्मी जी से भी तुलना देना उचित नहीं है। ऐसे भगवान जो है सोचते और सोचते हुए यही कि भगवान राम चाहते तो कही शकत रही इसकी सीता जी अद्वितीय सुंदरी है ना। जब किसी के सौंदर्य के प्रशंसा करन तो यही कहे जाते कि यह बहुत सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ है, विश्व सुंदरी। किंतु भगवान राम ये भी नहीं कहे। ये कर पीछे भगवान राम के कहे के मतलब ये है कि भाई सीता जी के सौंदर्य के लिए अगर सुंदर शब्द के प्रयोग किया जाए तो भी उपहास है। काबर कि सीता जी तो कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सीता जी तो सुंदरता को भी सुंदर प्रदान करने वाली। वस्तुतः देखा जाए तो जेला हमारा सुंदरता कथन है ना, वो सुंदरता ला भी सुंदर बनाने वाली है जानकी जी। अब ये संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँ कि अगर कोई व्यक्ति कुरूप है, कोई बदसूरत है, जो सुंदर नहीं है, ओला सुंदर बनाए, ये बात तो समझ में आते।
कि जो बेकार है बोला सुंदर बना दे, लेकिन सीता जी तो सुंदरता को सुंदर कही, सुंदरता ला भी सुंदर बनाने वाली है। तो इस प्रकार से हम अगर गंभीरता से देखन सोचन तो जेला हम सद्गुण कथन कहे के मतलब ये कि जेला हम सद्गुण कथन उहू में कोई ना कोई कमी जरूर दिखाई देते। और कमी कैसे दिखाई देते, जैसे हम सुंदरता ला ही लेलन कि जब हम काकरो प्रशंसा करथन, जब हम प्रशंसा के रूप में भले कोई ला सुंदर कही देथन, लेकिन वो सुंदरता में घलो कोई ना कोई कमी अवश्य रहते। जैसे ब्रह्मांड में कोई गुण ऐसे नहीं है जेमा दोष नहीं है, कोई दोष ऐसे नहीं है जेमा गुण नहीं है। तो सुंदरता अगर हम चाहन है ना, तो सुंदरता जो है आकृष्ट करने वाली, लेकिन सुंदरता में भी कुछ ना कुछ कमी जरूर दिखाई देते और वही बड़े निराशा के कारण बनते। जैसे सुंदरता के एक दोष बताए संत मन की कि जो वस्तु व्यक्ति ला बहुत सुंदर लगते है ना, अगर कोई व्यक्ति ला जो वस्तु बहुत सुंदर लगते, ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ला वो सुंदर लगे, हर व्यक्ति की आंख में वो सुंदर दिखे, है ना। ये संसार में सब ला आकृष्ट कर सके ऐसे सौंदर्य विश्व में कहीं भी दिखाई नहीं दे। तो सौंदर्य की दूसरा दोष ये है कि जे सौंदर्य ला हम आज ललक भरे दृष्टि से देखथन, और अगर वो हमला रोज दिन देखे बार मिल जाए, है ना, रोज देखे बार मिल जाए, तो धीरे 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 ओकर प्रति आकर्षण जो है कम हो जाते, आकर्षण समाप्त होने लग जाए। जैसे हम मनुष्य के शरीर ला ही देखन कि युवा अवस्था में कोई व्यक्ति जो है बहुत सुंदर मालूम, बहुत सुंदर दिखते, अगर वही बुढ़ापा में आ जाए, वृद्धावस्था में आ जाए, तो ओकर सुंदरता नहीं रह जाए, धीरे धीरे सुंदरता जो है समाप्ति की ओर हो जाती। सुंदरता के एक दोष ये भी है कि बहुधा मन में वासना के संचार करने वाली होती। जैसे आप सब जानते हो कि सुंदरता के अंतिम परिणति विनाश भी कहे जाते, और इस प्रकार से सुंदरता में कुछ न कुछ कमी जरूर है। एक स्थिति भगवान राम जो है कि मैं सीता जी ला सुंदर कैसे कहूं, वो तो कि सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सीता जी ला सुंदर कहना भी उपहासप्रद होना है, काबर कि वो तो सुंदरता ला भी सुंदर बनाने वाली है। और अगर सुंदर कहा जाए तो ये सुंदर में जो दोष है उला स्वीकार करना पड़ जाए। कोई कोई मन की इसकी जब एक बार सुंदरता जो है सीता जी ला देखे, तो बेचारी सुंदरता जो है क्या करी, सीता जी के चरण में पहुंच गई, और सीता जी के चरण में पहुंच गए, कहते कि हे माता, मतलब ये लगते कि मोर में गुण होते हुए भी कुछ न कुछ दोष जरूर है, काबर जेकर कारण से हमारे अंदर स्थायित्व नहीं आ पाए। अगर कोई व्यक्ति अंतरंग दृष्टि से देखने वाला है, जो भीतर से परखने वाला है, बोला हमारे अंदर कोई विशेषता दिखाई नहीं दे। इसलिए सुंदरता जो है सीता जी से निवेदन करे कि हे मैया, ये संसार में लोग तो हमरा निमंत्रण जरूर देती, और काबर निमंत्रण देते, अपन कमी ला पूरा करे बर, है ना, अपन कमी ला पूरा करे बर हमरा निमंत्रण जरूर देते, हमला पता है, लेकिन हमार में कुछ न कुछ दोष जरूर है। इसलिए हे माँ, अगर आप हमला अपन चरण में स्वीकार कर लो, आप हमला अपन चरण में जगह दे दू, तो हमार में कुछ दोष है, कुछ कमी है, वो सब दूर हो जाए। अब यही प्रकार से माँ सीता जो है सुंदरता ला अपन चरण में जगह दे देते, तब भगवान राम ला कहना पड़ते कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। अरे सीता जी तो सुंदरता ला भी सुंदर बनाने वाली है, और सौंदर्य स्वीकार करके उमा जत्का भी दोष रही से सीता जी अपन चरण में जगह देख कर दोष ला मिटा देते। जैसे गोसाई जी महाराज बरवे रामायण में एक गहराई से विश्लेषण करते हुए ये कि गोस्वामी जी महाराज ला कोनो कोनो मन पूछे कि महाराज, सीता जी के शरीर जो है, शरीर के रंग जो है, ओकर लिए कोई उपमा दे। तुलसीदास जी महाराज कहते कि भाई मैं कौन से उपमा दूं, मोला कोई उपमा ही नहीं सूझे, मोला कोई उपमा ही समझ में नहीं आया, मैं कौन से उपमा दूं। तो जिज्ञासु जो है कहे लगते कि भाई साहित्य में तो सुंदरता के लिए बहुधा
चंपा फूल के उपमा दिए जाते, तो आप चंपा फूल से सीता जी के शरीर के रंग के उपमा दिया जाए। तब गोसाई जी महाराज की रीस कि देखो भाई, एक दिन सखी मन का करिस कि सीता जी के गले में चंपा फूल के माला ला डाल दिस, चंपा फूल ला पहना दिस। और सचमुच में चंपा फूल के रंग और सीता जी के शरीर के रंग जो है मिल करके एकदम एक जैसे हो जाते, जैसे तो प्रारंभ में पहचानना मुश्किल हो जाते है ना, कि सीता जी के गले में कोई माला भी पड़े हुए है। और बाद में कुछ समय पश्चात तो अंतर दिख ही जाते। कैसे अंतर दिख जाते? जब फूल जो है मुरझा जाते, सूखे लगते, तो थोड़ी देर बाद वो म्लान हो जाते, कुम्हला जाते। तब गोसाई जी महाराज की ही ये में भी समस्या है ना। ये चंपा फूल के भी उपमा नहीं दिए जा सके, काबर कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सोहाई, लेकिन जानी परैस यही अरे जब कुम्हलाई। अरे चंपक वर्ण कहना आज भी तो बना मत, फिर चल आरती उरती करबो, आरती के समय होगा। वो भी ठीक नहीं है। क्या बात? तब गोसाई जी महाराज इसी गोसाई जी महाराज बोला सोना के उपमा देना चाहिए, सोना से उपमा देना चाहिए, काबर की सोना कभी कुम्हलाए नहीं। तो वहां पे गोसाई जी महाराज ये कहते कि सब सुबरन सुषमा कर सुखद न थोर, और सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। कहे के मतलब ये है कि गोसाई जी महाराज की हिस कि अरे सीता जी के शरीर अत्यंत ही कोमल है और सोना जो है कठोर होते। तो एकर मतलब ये है कि सीता जी के सौंदर्य की तुलना सोना से भी नहीं किए जा सके, काबर कि सौंदर्य लभी समग्रता प्रदान करने वाली माँ सीता जी है कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनुवरई। गोसाई जी महाराज की है कि सीता जी के शरीर तो एकदम कोमल है, और भगवान जो सीता जी के शरीर जो एकदम कोमल है और सोना जो है एकदम कठोर है। तो सीता जी के उपमा सोना से भी नहीं किए जा सके, काबर कि सीता जी के जो सुंदरता है जेकर बारे में गोसाई जी महाराज की है कि सोहनमल तनु सुंदर साखी, जगत जनक अतुलित छवि भारी। जगत जननी अतुलित छवि। जानकी जी के जो सुंदरता जो है जगत जननी अतुलित छवि भारी, अतुलित तुलना नहीं किए जा सके। और सचमुच में कहे जाते कि जैसे भगवान राम है वैसे माँ सीता है। जैसे भगवान राम की निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, है ना। जैसे भगवान राम जो है निरुपम न उपमा, भगवान राम के उपमा किसी से नहीं दे जा सके। राम तो अद्वितीय है, और अद्वितीय है, भगवान राम के समान कोई नहीं है। राम के समान तो केवल राम ही ऐसे निगम पुराण के कहना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वही प्रकार से सीता जी भी, काबर की राम और सीता कोई अलग नहीं। कि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन ही परम प्रिय खिन्न, जिन ही परम प्रिय खिन्न। जब राम और सीता अलग नहीं, एक ब्रह्म, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म ही, कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति रस कौशल्या के गोद। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही आज श्री राम और श्री सीता के रूप में अवतरित होकर के चरित्र करे है। तो भगवान राम जो है निरुपम न उपमा आन, जब भगवान राम किसी की तुलना किसी से नहीं किए जा सके, वही प्रकार से सीता जी भी है जेकर तुलना किसी से नहीं किए जा सके। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन ही परम प्रिय खिन्न। यही कहते हुए अपन वाणी अभिराम की पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो प्रभु का नाम, हे रघुनंदन आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। यही कहते हुए अपन वाणी ला विराम देते हुए ये मानस पटल श्री पटेल जी ला समर्पित। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। हम आप सभी सूरत है श्रीमती सुनीता साहू जी, मोतीमपुर प्रज्ञा महिला मानस मंडली परिवार मोतीमपुर,
मगर लोड धमतरी को सुंदरता को सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जन बरई। इस प्रसंग पर लोक भाषा में व्याख्या। देखिए, जितनी सुंदरताएं हैं वे इस जगत जननी सीता जी की सुंदरता की ही उपजीवी है, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि जासु अस उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ये जितनी भी सुंदरताएं हैं सब जगत जननी माता जी की सुंदरता, अर्थात इस सुंदरता से ही सब सुंदरियों ने सुंदरता पाई है। यह कोई दिव्य तेज है, इसलिए गोस्वामी जी यहाँ दीप शिखा कहते हैं, जिसमें ना तेल है, ना बाती है, न धुआं है, और यह सुंदरता को भी सुंदर कर रहा है। जैसे छवि गृह उसी समय सच्ची शोभा होती है छवि गृह की, जब उसमें दीप शिखा जले। सखियों के मध्य में इनकी शोभा इस प्रकार है जैसे छवि गृह में दीप शिखा जले, क्योंकि छवि गृह मध्य महाछवि जैसी, और इस दीप शिखा के कारण सखियां भी शोभा पा रही है। इस सुंदरता को जब भगवान ने देखा, श्री राम जी ने, तो सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सिय हृदय सराहत बचन न आवा, इस बात से भगवान सीता जी की सुंदरता को उपक्रम शुरू करते हैं, और बोले सुचि मन अनुज सन, इस बात से इसका उपक्रम करते हैं, समाप्त करते हैं बात को। तो विचार से ही स्तब्धता गई। सुचि मन, भगवान सुचि मन है, पवित्र मन है, इसलिए अनुज से कह रहे हैं। जैसे कि भी पिछले लिंक में आदरणीय डॉक्टर राम गोपाल तिवारी जी भी इसी प्रसंग को कह रहे थे। और अनुज भी सुचि मन है, इतने सुचि मन है, इतने पवित्र मन है कि उधर देखते ही नहीं। पूरे इस प्रसंग में लक्ष्मण जी मौन रहते हैं उस पट के प्रसंग में, और यहाँ तक कि भगवान जब सीता जी की सुंदरता का वर्णन लक्ष्मण जी के समक्ष करते हैं, तब भी वे उधर देखते भी नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है, क्षोभ जानता ही नहीं, लौकिक शोभा से इसमें क्षोभ हो ही नहीं सकता। तो यह अपूर्व बात हुई, आपके द्वारा बहुत अच्छे ढंग से बातें रखी गई। मति अनुसार बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा प्रयास कहना चाहिए। आपका उत्साहवर्धन श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस संगोष्ठी की ओर से आपको प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद।